कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और जीवन में ऐसी रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, और सारी दुनिया इन सब की हो सकती है माँ, सारी दुनिया इन सब की हो सकती है माँ, बस एक तेरी मेहरबानी चाहिए, तेरी मेहरबानी चाहिए। हम सब पर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ बागदेवी का आशीर्वाद बना रहे, और ये सारांश कोचिंग सेंटर का शानदार प्रांगण जहां पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन होने जा रहा है, और हमारे अतिथियों के कर कमलों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आयोजन है किनके द्वारा हो रहा है, किनको कैसे क्या कहूं, मैं कहना चाहूंगा कि योगदान किसका पूरा बताऊं, योगदान किसका पूरा बताऊं और किसका आधा जी, योगदान किसका पूरा बताऊं और किसका आधा जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भले ही कमलेश जी हो या अनुराधा जी, भले ही कमलेश जी हो या अनुराधा जी। निश्चित रूप से ये शानदार नजारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इन दोनों का संयुक्त प्रयास। वैसे तो आज मातृ दिवस है, और मातृ दिवस के शानदार अवसर पर हमने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे की वंदना की, और इस वंदना के साथ पारितोषिक वितरण समारोह का शानदार आगाज हुआ। हमारे अपने यहाँ बैठे हैं, हमारे अपनों का सानिध्य हमें मिलेगा। ऑनरेबल विजय जी शर्मा, आप प्रोफेसर हैं, आपका सानिध्य हमें मिलेगा, निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होगी, बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। मनी एडवोकेट साहब कमल जी, इनका पदार्पण हुआ है, निश्चित रूप से इन सबका पदार्पण सोने में सुगंध को आभातित करता है। हमारे मध्य आलोक जी श्रीवास्तव, आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, निश्चित रूप से आपके आगमन से ये धराधन्य हुई है। साथ में कंप्यूटर साइंस के ज्ञाता कहूं या फिर मेरे शिष्य के रूप में कहूं, बैठे हैं मुकेश जी सैनी, अनिरुद्ध जी बैठे हैं। निश्चित रूप से हमारे ये संयुक्त जो अवसर मिला है, बच्चों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का, ये सामंजस्य निश्चित रूप से होता है। और कोचिंग सेंटर क्या है? कोचिंग सेंटर विद्या का एक मंदिर है, जहां भगवान के सिंहासन पर ये बालक विराजमान होते हैं। अध्यापक तो केवल उनमें चेतना जागृत करता है, और निश्चित रूप से जब विद्यालय में जो पुजारी होते हैं वो शिक्षक होते हैं, अभिभावक जो होते हैं वो भक्त होते हैं, और इस मंदिर में जो बालक विराजमान होते हैं वो भगवान होते हैं। और देखिए, भगवान, भक्त और पुजारी, ये तीन कड़ियां हैं। अगर तीनों कड़ियां सशक्त हो तो निश्चित रूप से जो स्वरूप हम देखना चाहें किसी भी नवाचार के माध्यम से, निश्चित रूप से वो स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। जैसी मंजिल हम प्राप्त करना चाहें, बच्चों को जिस मंजिल तक पहुंचाना चाहें, तीनों की सशक्त कड़ी के द्वारा हम जो भी मंजिल प्राप्त करना चाहें मिल सकती है। तो निश्चित रूप से एक शानदार नवाचार कंपटीशन तो कदम कदम पर है, लेकिन इस प्रकार का कंपटीशन जो बच्चों की हौसला अफजाई करे, बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करे, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और सारांश यथा नाम तथा गुण, मैं अभी चल रहा था तो मन में सोच रहा था कि मिलते जुलते लोग सभी, मिलते जुलते लोग सभी कहते हैं अधिकांश, मिलते जुलते लोग सभी कहते हैं अधिकांश। अरे और कहीं क्यों भेज रहे हो, भेजो ना सारांश। बच्चों को सारांश में भेजने का मतलब है जीवन का सारांश, और निश्चित रूप से शिक्षण का मतलब भी यही है।
आज का जो बिगनिंग ऑफ साइंस जो टॉपिक रखा गया कंपटीशन का, निश्चित रूप से विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान। विज्ञान हमें क्या सिखाता है? विज्ञान हमें यह सिखाता है, टीचर्स के लिए, भले ही विद्यार्थियों के लिए हो, सबसे पहले ये देखते हैं कहां जा रहे हैं। विद्यालय जा रहे हैं तो सोचते कहां जा रहे हैं, सोचना भी चाहिए क्यों जा रहे हो, क्या करना है, क्यों करना है, किसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो क्या, क्यों, कैसे कैसे पढ़ाना है, ये साइंस प्रदान करता है। और निश्चित रूप से शानदार टॉपिक जिसके माध्यम से दुनिया में अपना परचम विद्यार्थी फहरा सकता है, अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर। लेकिन योग्यताएं कब आती है? जब कंपटीशन पर कंपटीशन होता है और अपनी योग्यता का प्रदर्शन विद्यार्थी करते हैं, तब मालूम पड़ता है। वैसे तो आपने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा कि काके कृष्ण चिके कृष्ण को भेद लिख काकयो वसंत काले संप्राप्ते काके काके लिख लिख। ऐसे आप सब विद्यार्थी हो, किसी का मालूम नहीं पड़ता ज्यादातर कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन कमजोर है। कुछ हद तक मालूम पड़ता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ता है। जब परिणाम काल आता है तब विशेष रूप से मालूम पड़ता है कि इस बच्चे ने प्रोग्रेस किया, इस बच्चे ने प्रगति की है। निश्चित रूप से बहुत आनंद की अनुभूति होती है।